हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्के सहरवाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंडी हाइट में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, कल हमने कक्षा 10वीं का लेसन नंबर 6 स्टार्ट किया था जिसका नाम था त्रिभुज। ठीक है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में और त्रिभुज की समरूपता के बारे में। ये दोनों में डिस्कस किया था। ठीक है ना, समझ आ रही बात। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रमेय का नाम थेल्स प्रमेय, जो अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है वो क्या है? थेल्स प्रमेय। तो क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं? थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कहते हैं इसे सिद्ध करो, इसे सिद्ध करो, सिद्ध करो। ठीक, तो आज हम थेल्स प्रमेय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसका कथन, कथन कि थेल्स प्रमेय का कथन क्या होता है। ठीक, तो थेल्स प्रमेय के कथन की बात करें तो लिखा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, प्रतिच्छेद करने के लिए, करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं, दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं, ठीक, ये हो गया अपना थेल्स प्रमेय का कथन। कहने का मतलब क्या है, यदि आपसे थेल्स प्रमेय के बारे में पूछा जाए 2 नंबर का कि थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं या थेल्स प्रमेय का कथन क्या है, तो आपको ये लिखना है। ठीक है ना। अब इसको याद नहीं करना है, इसको डायरेक्ट समझ के लिखना है कि आखिर कैसे करेंगे। देखो, बात कर रहे हैं यहाँ पे थेल्स प्रमेय की, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है? थेल्स प्रमेय ये कहती है कि जैसे मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, समझो ये हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज। ठीक, एक त्रिभुज है। ठीक,
अब इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हमने क्या किया, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, और यदि ये इसके समांतर है तो इस अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। सीधी सीधी बात यह है कि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वो जिन दो अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब फिर से समझो, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा जिन अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना? तो यही हमने लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि यदि ये भुजा इसके समांतर है, ऐसे समझो डी ई, मतलब डी ई समांतर है किसके, बीसी के। अगर डी ई बीसी के समांतर है तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। समझ आ रही बात? इस तरीके से आपको याद रखना, ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे इसके लिए, मतलब सिद्ध करना वाला पार्ट। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से हम कर रहे हैं इसे हल। समझो, सबसे पहले एक काम करो, एक त्रिभुज बनाओ। पहला काम है त्रिभुज बनाओ। ठीक, यहां पर त्रिभुज है ए डी और सी। ठीक है ना? अब हमने क्या किया, बीसी के समांतर एक भुजा खींच दी, डी खींच दी। बीसी के समांतर हमने कौन सी भुजा खींच दी, डीई एक भुजा खींच दी। ठीक है, देखो ध्यान से, तो डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के। ठीक, इतना काम हो गया। अब हमने क्या किया, हमने डी से यहाँ पे ए सी पर, कहां पर, ए सी पर, कहां पे, ए सी पर, ए सी पर। ठीक है ना? तो यहां पे हमने एक लंब डाला और इसको नाम दे दिया एम। क्या नाम दे दिया, एम। ठीक है ना? सेम इसी प्रकार हमने यहाँ पे ए बी पर, ई से ए बी पर एक लंब और डाला जिसको नाम दे दिया एन। क्या नाम दे दिया, एन नाम दे दिया। बस इतनी बात हो गई। हमने क्या किया, डीसी को मिला दिया और बीई को मिला दिया। ठीक है ना? हमने कुछ नहीं किया, तो ध्यान से सुनो। हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें डीई बीसी के समांतर बनाया। ठीक, फिर हमने डी एम मतलब एसी पे लंब डाला, डीएम एसी पे लंब डाला और ई एन ए बी पे लंब डाला। ठीक है ना? ए बी पे लंब डाला अपन ने, ई एन। और फिर अगला स्टेप हमने क्या किया, बीई और सी डी को मिला दिया, बीई और सी डी को हमने मिला दिया। ठीक है, इतना काम हो गया अपना। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद आगे अपन को क्या करना है, अपनी किताब देखो ध्यान से। सबसे पहले अब इसके स्टेप्स लिखेंगे अपन। क्या, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है।
क्या दिया है हमारे पास, DE समांतर है BC के, ये दे रखा है, ठीक है ना, ये उसमें दे रखा है। तो मतलब क्या बोला, समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अब देखो ध्यान से, ये हमने क्या किया, DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, देखो सिद्ध करना है हमें AD बटे में DB बराबर AE बटे AE बटे में EC, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, ये हमें सिद्ध करना है। हमने यहाँ पे रचना क्या क्या की वो देखो, रचना, ठीक। तो देखो रचना क्या क्या की हमने, देखो सबसे पहले हमने DM लंब डाला, किस पर, AC पर, और EN लंब डाला, किस पर, AB पर, किस पर डाला, AB पर। समझ आ रही बात, ठीक है। फिर हमने क्या किया, BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया, ठीक, BE और CD को मिलाया। इतनी बात समझ आ रही, ठीक। क्या किया हमने, BE और CD को मिलाया, ठीक। पहले यहां पे क्या किया हमने, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया, DE BC के समांतर लिखा, तो ये जो कि दिया है ये सिद्ध करना है। DM AC पे लंब है, EN AB पे लंब है, BE और CD को मिलाया, इतना काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम लेंगे त्रिभुज ADE में, सबसे पहला स्टेप त्रिभुज ADE में, तो ADE में, अब देखो ADE में, तो त्रिभुज ADE में देखो, तो त्रिभुज ADE में यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ADE, ऐसा अपन लिख सकते हैं, बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ध्यान दो, ADE ये वाला त्रिभुज, ADE ये त्रिभुज देखो आप, ये त्रिभुज, ठीक। तो इसमें देखो ऊंचाई क्या है, ये है ना, इसको यदि हम ऐसा बना लें, ऐसा देखो आप, बिल्कुल समझने की कोशिश करना, ये त्रिभुज देखो, ये ऐसा, ये अपने पास E है, ये D है, और ये A है, और ये हमारे पास N है, ठीक। यहाँ पे 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये ऊंचाई हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, तो 1/2 आधार गुणे यानी AD गुणा में EN, क्या, EN। समीकरण नंबर दे दो इसे 1, क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है भाई। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद आगे देखो, आगे हमें क्या करना है, अब लेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, BDE, कौन सा ले लेंगे, BDE, ठीक है ना, BDE, त्रिभुज BDE में, BDE में, तो BDE कौन सा, देखो अभी मिटा दें, BDE कौन सा है, देखो ध्यान से, BDE, तो BDE में देखो, ध्यान दो, BDE को बनाए यदि हम, तो इसको ऐसे बनाओ, देखो ये ऐसा बना है, एक काम पर ऐसा, और ये ऐसा, और ये ऐसा, तो इसको नाम दे दो D, इसको नाम दे दो B, और इसको नाम दे दो E,
ठीक, तो यहाँ पे इसको अगर सीधा बनाया जाए, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा बनाया जाए, तो ये है ना जो ये वाला, ये है हमारे पास n। ठीक, तो अब देखो एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई, तो देखो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखना यहां पे 90 डिग्री बन रहा है n, ये 90 डिग्री बन रहा, मतलब यहां पे। अब देखना यहां पे देखो आप, इस एक बात बताओ, जैसे ऐसे समझो, इस त्रिभुज को हम ऐसा घुमा देते हैं, मतलब ऐसा घुमा देते हैं, तो ये कुछ ऐसा आएगा। देखो ये त्रिभुज अपना कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक, देखना अपने पास ये D हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये E हो जाएगा, और यहां पे अपन इसको मिलाएंगे तो ये N हो जाएगा। ठीक, तो अब एक बात बताओ, समझो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना कि यहाँ पे बी डी ई, यानी बी, यहाँ पे देखो बी डी ई। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो ये ऐसा है, मान लो कोई ऐसे समझो ये है, ठीक, तो इसकी ऊंचाई तो यही मानेंगे ना अपन, यहां से यहीं से नापे जाएगी ना ऊंचाई। तो सोचो जैसे मान कोई पेड़ है, क्या कोई पेड़ है, अब कोई पेड़ ऐसा झुक गया है, ऐसा झुक गया है, तो उसकी ऊंचाई तो ये नापी जाएगी ना यहां से यहां तक की। जैसे मान लो ये पेड़ है और ये झुक गया है, तो इसकी ऊंचाई तो यहीं से नापी जाएगी ना। तो ये देखो आप ध्यान से, जैसे अपने बी डी ई, बी डी ई, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई तो यही होगी ना। देखो यहाँ पे ये बन रहा है समकोण, तो देखो ये ऊंचाई होगी ना, देखो ये होगी ऊंचाई यहां से ऐसे ऐसे, ये त्रिभुज है अलग प्रकार, और यहाँ पे ऊंचाई देखो क्या होगी, ई एन होगी। कौन सी होगी, ई एन होगी। तो इस बात का मतलब क्या है हमारे पास कि ए डी, सॉरी क्या आ जाएगा, बी डी, बी डी गुणा में ई एन, समीकरण नंबर 2, आधार गुणे ऊंचाई, मतलब बी डी ई के लिए भी ऊंचाई क्या होगी, ये वाली ई एन ही होगी। और ये इस वजह से क्योंकि बी डी ई और इसकी ऊंचाई तो यही होगी कि उसकी जैसे मार्कर है, ये देखो आप इस मार्कर को ऐसा झुका है, मान लो ये पेड़ सीधा था, अभी ऐसा झुक गया थोड़ा सा, तो इसकी ऊंचाई तो नीचे जमीन से ऐसे ही यहीं से लेंगे ना, ऐसी सीधी ऊंचाई लेंगे कि नहीं लेंगे, तो वही तो ऊंचाई है। त्रिभुज भी तो देखो अगर इसको ऐसा घुमाया जाए तो अपन को ऐसे ही नजर आएगा ऊपर, समझ आ रही बात। ठीक, ये एन यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि बी डी गुणा में ई एन हो जाएगा। इतनी बात हो गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो अपन क्या करो, एडीई में बीडी का भाग दे दो, सीधी बात है। समीकरण 1 में 2 का भाग करना, समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने पर, भाग करने पर, करने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर। ठीक, समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर, ठीक है, तो करेंगे भाग, चलो करते हैं अपन। तो यहां पे एक बात बताओ, एरिया ऑफ एडीई बटे में एरिया ऑफ बीडीई, बीडीई बराबर आ जाएगा 1/2 गुणा में एडी गुणा में ई एन बटे में 1/2 गुणा में बीडी गुणा में ई एन। ठीक है ना, तो ई एन से ई एन गया, 1/2 से 1/2 गया, एरिया ऑफ ए डी ई बटे में एरिया ऑफ बी डी ई बराबर आ जाएगा ए डी बटे में बी डी। समीकरण नंबर दे दो इसे 3, क्या दे दे, समीकरण 3 दे दो, समीकरण नंबर दे दो इसे 3। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ो, देखो आगे क्या करना है, पुनः त्रिभुज एडीई में, पुनः त्रिभुज एडीई में, पुनः त्रिभुज एडीई में, तो एडीई में, एडीई में। अब एक बात बताओ, ये तो दोनों त्रिभुज सेम है ना यहाँ पे, तो अब अपन ने अभी उस साइड के लिए लिया था, अब इस साइड की, जैसे हमने देखो ई एन लिया ना, अब हमने कहा डीएम, किसके लिए, डीएम। तो त्रिभुज एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई यानी 1/2, यहां पे क्या आ जाएगा डीएम, आधार गुणे ऊंचाई यानी डीएम गुणा में क्या हो जाए, 1 मिनट यहाँ पे ऐसा करो, आधार कितना है अपना ए ई, आधार क्या है ए ई, आधार क्या है ए ई, ए डी एम, ए डी एम, ठीक है ना। तो अब ये त्रिभुज हम इस साइड की भुजा को लेंगे, हमने यहाँ पे नहीं किसके लिए इसको लिया था, अब हम इस साइड की भुजा को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या इसको ऐसा बना सकते हैं, ऐसा, जो कि देखो यहाँ पे ये एम है, ये ए है और ये ई है और ये यहाँ पे डी है, तो मतलब देखो ये त्रिभुज ऐसा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना है। इस बात का मतलब ये हुआ है कि ये ऊंचाई है त्रिभुज, अगर इसको ऐसा सीधा कर दिया जाए ना तो ये ऐसा नजर आएगा आपको, ई इस साइड पहुंच जाएगा, ए इस साइड आ जाएगा, और यहाँ पे ये डी हो जाएगा और यहाँ पे एम नीचे आ जाएगा, ऐसा। इसको हम ऐसा उठा के रख देते जैसे ऐसा, ठीक है ना, जैसे ये ऐसा गिरा पड़ा है, अब इसको ऐसा रख दो, ये ऐसा गिरा पड़ा है तो इसको ऐसा रख दो, ठीक। तो क्या है सीधा कर देंगे तो ये ऊंचाई मिल जाएगी अपन को, ये आधार मिल जाएगा। तो यही तो लिख रहे हैं 1/2 आधार यानी ए ई गुणा में ऊंचाई यानी डी एम। समीकरण नंबर दे दो इसे 4, समीकरण नंबर दे दिया 4। समझ आ रही बात। अब सेम जो काम हमने यहां पे किया था बी डी ई, बी डी ई, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सीई डी, तो त्रिभुज सीई में, त्रिभुज सीईडी में, सीईडी में, सीईडी में, सीईडी में। अब सीईडी को देख लो आप, सीईडी को यदि देखा जाए तो आप देखो जरा, ये ऐसा बना ना, ये ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसा दिख रहा है ना, अब ये देखो ये ऐसा दिख रहा है ना। अगर हम इसको सीधा कर दें, इसको ऐसा घुमा दें बिल्कुल, तो इसको घुमा दें तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो हम बताते हैं, ये कुछ ऐसा बनेगा और ऐसा बन के ऐसा हो जाएगा, तो ऊंचाई तो ये होगी ना। देखो इसको हमने क्या किया, ऐसा घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया, तो इसको अगर घुमाएंगे तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक। तो यहां देखो ये क्या है सी, ये क्या है डी, और ये क्या है ई, और ये क्या है अपने पास एम, क्या है ये एम। देख लो ध्यान से आप, मतलब जैसे ये त्रिभुज देखो ना, देखो आप सी ई डी, सी ई डी, तो इसको हमने ऐसा घुमा दिया है, क्या किया है ऐसा घुमा दिया है, ठीक। तो घुमा दिया है तो क्या आ जाएगा अपने पास, ऐसा आएगा। और ऊंचाई तो यही हुआ। एक बात बताओ, कोई मकान ऐसा बना है बढ़िया डिजाइन में, ऐसा तिरछा बना है, तो इसकी ऊंचाई तो यहीं से नापी जाएगी ना, इसके इस आधार से ये ऊंचाई होगी ना उसकी। तो कोई चीज बनी है, कोई अच्छा ठीक है ना डिजाइनिंग चीज बनी है, मकान बिल्डिंग बनी है, तो उसकी ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक नापी जाएगी ना। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो यहीं पे आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ पे क्या सी ई डी एक त्रिभुज है और इसकी आधार ये है। देखो आधार तो ये है ना सीई, आधार क्या है सीई, और ऊंचाई क्या है डीएम, ऊंचाई क्या है डीएम। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक, आपको दिमाग में बिठा लेनी है ये बात, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक, तो यहां पे लिख देंगे सीई डी में, सीई डी में। तो यहां पे देखो त्रिभुज सीईडी में एरिया ऑफ सीईडी, एरिया ऑफ सीईडी बराबर 1/2 आधार, यानी क्या है सीई या ईसी लिख लो, ई सी गुणा में डीएम, डीएम समीकरण नंबर 5। ठीक, अब क्या करो आप ध्यान दो, समीकरण 4 में 5 का भाग दे दो। समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 5 का भाग करने पर, 5 का भाग करने पर, भाग करने पर, करने पर, ठीक 5 का भाग करने पर ध्यान दो। तो यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई,
एरिया ऑफ ए डी ई बटे में एरिया ऑफ सी ई डी, सी ई डी, सी ई डी बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 ए ई गुणा में डी एम, ए ई गुणा में डी एम, 1/2 गुणा में ई सी गुणा में डी एम। ठीक है ना, ये दोनों गए, ये दोनों भी गए। ठीक है ना, बचा क्या अपने पास? बचा है अपने पास, यहां पे देखो क्या बचता है, एरिया ऑफ ए डी ई, ए डी ई बटे में एरिया ऑफ सी ई डी, सी ई डी बराबर ए ई बटे में ई सी बटे में ई सी बटे में ई सी, ए ई बटे में ई सी। अब एक बात सुनो, बहुत जरूरी बात, यहां पे सीईडी को देखो, बीडीई को देखो, मतलब बीडीई सीईडी। अब यहां पे अपन को एक काम करना है, क्या काम करना वो सुनाओ। क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट था, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि यदि हमारे पास दो त्रिभुज है ऐसे, ठीक, ऐसे समझे, एक मिनट, यदि हमारे पास दो त्रिभुज हैं ऐसे, ठीक, यहां पे देखो B, ये है D, ये है E और ये है C, समझे ध्यान से, इनको डॉटेड बनाया गया है। ठीक, ये डॉटेड लाइन है, क्या है ये? डॉटेड लाइन। ठीक है, तो ध्यान से सुनो आप, ये एक नीचे एक लाइन और बनी है, बनी कि नहीं बनी, और ये दोनों लाइनें समांतर हैं। तो कॉन्सेप्ट ये था कि यदि दो त्रिभुजों का आधार एक ही हो, समझो ध्यान से, यदि दो त्रिभुजों का आधार एक ही हो और दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, यदि दो त्रिभुजों का आधार सेम हो और दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, मतलब ये दोनों क्या है? समांतर है, क्योंकि देखो हम यहां लिख चुके हैं डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के, मतलब ये डीई समांतर है बीसी के, और इन दोनों देखो बीडीई सीईडी, ये दोनों त्रिभुज कैसे? एक ही आधार पर डी पर स्थित हैं और दोनों समान रेखाओं के बीच में स्थित हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इस बात का मतलब ये हुआ कि ये दोनों समांतर रेखाओं पर के बीच स्थित हैं, वो एक ही आधार पर स्थित हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। क्या होगा? इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। तो हम लिख देंगे चूंकि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर स्थित हैं और समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो उनके क्षेत्रफल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। समझ आ रही बात? ठीक है, आपको याद रखना है। अब अगर ये क्षेत्रफल बराबर है
तो यहाँ पे एरिया ऑफ, इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ CED, एरिया ऑफ CED। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, हम CED की जगह लिख देंगे CED की जगह क्या लिख देंगे, BED। तो एरिया ऑफ ADE बटे में एरिया ऑफ BC, यहां पे देखो CED की जगह क्या लिख देंगे हम, BDE, क्या लिख देंगे, BDE, और बटा AE बटे में EC। समीकरण नंबर दे दो इसे 6, क्या दे दिया, समीकरण नंबर 6। तो अब लिखेंगे समीकरण 6 को देखो, समीकरण 3 को देखो, एरिया ऑफ ADE बटे में एरिया ऑफ BDE। यहां पे भी देखो एरिया ऑफ ADE बटे में एरिया ऑफ BDE, मतलब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो AD बटे में BD बराबर AE बटे में EC। ये है अपने पास थेल्स प्रमेय का फाइनल रिजल्ट। ठीक, ये आ गया थेल्स प्रमेय का फाइनल रिजल्ट है। समझ पा रहे हो? ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहां पे आपको याद रखना है। अगर आपको ये बगल में थोड़ा सा कट रहा है, ज्यादा नहीं कट रहा है, CED सही है, बेसिकली ठीक है, ज्यादा नहीं कट रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, फिर से सुन लो। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हैं और समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ CED। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ADE बटे में एरिया ऑफ BDE बराबर AE बटे में EC। समीकरण नंबर 4 मतलब 6 दिया है, समीकरण 3 व 4 से, तो AD बटे BD, AE बटे में EC आ जाएगा। इसके और भी रूप होते हैं थेल्स प्रमेय के, और कैसे देख सकते हैं अपन को, AD ऐसा लिख सकते हैं, AB ऐसा देखो, AB बटे में AD, ठीक है ना, AC बटे में AE, ठीक है ना। इस प्रकार से 2-3 रूप और होते हैं, जिसको चाहिए तो वो बता सकता है हमें, तो हम उसको और अच्छे से समझा देंगे। हालांकि थेल्स प्रमेय अपनी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि थेल्स प्रमेय लिखो तो आपको अकेला एक कथन लिखना है, और अगर क्वेश्चन में आता है कि इसे सिद्ध भी करो तो आपको एक पूरा डायग्राम करके बढ़िया तरीके से सिद्ध करना है। ठीक है ना। चलिए, बाकी अगला जो टॉपिक है वो है अपना थेल्स प्रमेय का विलोम, जो कि अपन कल देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।